जी हां दोस्तों, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले 3 दलों ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का साथ। टूटा एनडीए, रंग लाई अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रणनीति। 2027 के यूपी चुनाव में योगी तो गए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति अचानक उत्पन्न हो गई वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कि 3 दलों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि एनडीए टूट चुका है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका एनडीए को लगने जा रहा है? आखिर वो कौन सी रणनीति थी अखिलेश यादव की और राहुल गांधी की जिसके रंग लाने की बात कही जा रही है? तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा झटका है? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मोदी शाह की सरकार न सिर्फ वक्फ कानून पर बल्कि पाकिस्तान के साथ में सीज फायर करने के बाद में घिरी हुई है, बुरी तरीके से पशुपेश में है। जनता के मन में भी सवाल बहुत सारे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल तो उठा रही हैं। और इसी बीच में जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया, फैसला आने ही वाला है, जिसमें भी मोदी शाह की सरकार को बड़ा धक्का लगने जा रहा है। मगर इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को साथ आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ से उनके ही सहयोगी दल अलग होने का फैसला ले चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया। अब जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की रणनीतिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मौजूदा वक्त में हार्डकोर हिंदुत्व और हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी के तौर पर बहुसंख्यक समाज को अपनी तरफ खींचने की रही है। चाहे इससे पहले आप देखें किस तौर पर बुलडोजर न्याय, जिसमें अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चला करके उन्हें तोड़ने की बात हो, या फिर अल्पसंख्यकों के मौजूदा वक्त में मदरसों, ईदगाहों या दूसरी चीज़ों पर वक्फ कानून बनने के बाद में किस तौर पर चोरी छुपे या चोर दरवाज़ा खोल करके उसे बंद किया गया या तोड़ा गया, जबकि कोर्ट में मामला है। तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को किस तरीके से साइडलाइन करके अलग अलग जगहों पर जो दंगे हुए, संभल में जो कुछ हुआ, उन तमाम चीज़ों की स्थिति में उत्तर प्रदेश की स्थिति डामाडोल है। मगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सियासी बिसात न सिर्फ बिखरी बल्कि सियासी जमीन काफ़ी हद तक हट चुकी है। अब ऐसी स्थिति में 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उससे पहले 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है। इस चुनाव को एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर माना जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, यानी कि एक सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सारी पार्टियां अपनी अपनी शक्तियों को उसका परीक्षण करने के लिए मैदान में उतर रही हैं। मगर इस बीच में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी के 3 प्रमुख सहयोगी दल हैं। अनुप्रिया पटेल का अपना दल, अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, अपना दल। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आप चौंकिए मत दोस्तों, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तीनों ही पार्टियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के उस चुनाव में अलग अलग लड़ने का ऐलान कर दिया, फैसला ले लिया, यानी कि बीजेपी के साथ में यह पार्टियां नहीं लड़ने जा रही। अब दोस्तों, इसका बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही। उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो महादलित वर्ग है, उनके सोच पर पड़ेगा और उनकी सोच से वोट पर प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा और उसकी बुनियाद 2027 के लिए किस तौर पर देखने को मिलेगी। इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक जानकार उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से कवर करने वाले और देश के बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह 2024 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा मुश्किल होने जा रही है दोस्तों। हालांकि जो बातें कही जा रही हैं अनुप्रिया पटेल की तरफ से कि साहब
हम जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं, अपने समर्थकों को बढ़ा रहे हैं, अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। हम अपने तौर पर अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि उसमें एनडीए के साथ नहीं बल्कि अलग लड़ेंगे, बीजेपी से अलग। इसी तरीके से संजय निषाद की पार्टी, उन्होंने भी अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपने देखा कि हाल में किस तरीके से उनकी जो एक पूरी यात्रा निकल रही है संविधान को लेकर के, उसमें ऐलान कर चुके हैं कि 200 सीटों पर निषाद पार्टी का प्रभाव है। ऐसे में उन 200 सीटों पर स्वतंत्र तरीके से संजय निषाद लड़ेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी उनका एक संकेत है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जिनको राजनीतिक तौर पर बहुत सारे लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि साहब न 3 में है न 13 में है, फिर भी वो एक तरीके से चूड़ी टाइट करने की कोशिशें करते रहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते रहते हैं। कभी बीजेपी का साथ देंगे, फिर कभी बीजेपी के सरकार में मंत्री बनेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ करके अखिलेश के साथ आ जाएंगे, फिर अखिलेश का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ जाकर के मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब इन तीनों ही दलों ने बीजेपी से अलग होकर के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। पहली नजर में दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर ये तीनों अलग अलग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इनका मोटिव क्या है, इस फैसले के पीछे रणनीति क्या है, आपको बताऊंगा। मगर इसका बड़ा नुकसान किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा वो भी आपको बताता हूं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को, अखिलेश यादव को कैसे होने जा रहा है आप जानिए। क्योंकि दोस्तों, जाहिर तौर पर जब ये पार्टियां जमीनी स्तर पर चुनाव में उतरेंगे तो फिर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, बीजेपी की कमियों को गिनाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में प्रदेश कहां पर खड़ा है, योगी राज में प्रदेश कहां पर खड़ा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अनुप्रिया पटेल की बात करें, अनुप्रिया पटेल जो कि पटेल समुदाय का उत्तर प्रदेश में जो वोट परसेंटेज है करीब करीब 9% के आसपास बताया जा रहा है। तो पटेल, ओबीसी या पिछड़ा या दलित, इन तीनों को मिला करके अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल एक तरीके के रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जाहिर तौर पर इनके निशाने पर होंगी भारतीय जनता पार्टी, इनके निशाने पर होगी योगी सरकार और मोदी सरकार। ऐसी स्थिति में जो वोट छिटकेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो वोट छिटकेगा इनके साइड से, जाहिर तौर पर उसमें जितना आता है वो आता है पटेल को। लेकिन इसका दूसरा फायदा अखिलेश यादव को प्रहार करने को मौका मिलेगा, अखिलेश यादव को अपनी सियासी जमीन को कांग्रेस के साथ में और विस्तार देने को मौका मिलेगा। और ये एक बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, योगी के लिए होगा। इसी तरीके से आप देखें, संजय निषाद हाल में ऐलान कर चुके हैं कि साहब 2027 के विधानसभा चुनाव में वो सिर्फ बीजेपी के रहमो करम पर मिलने वाली सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका प्रभाव 200 सीटों पर है, 403 सीटों में से। ये और बात है कि बीजेपी उनको कितनी सीटें देगी और बीजेपी उनको किस तौर पर आंकती है, आपने कई चुनाव में देखा। जाहिर तौर पर टसल बढ़ेगा, फायदा इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर, जिनको आपने देखा कैसे बीजेपी का साथ दिया, साथ छोड़ा, मंत्री बने, मंत्री पद छोड़ा, अखिलेश के साथ आए, अखिलेश का साथ छोड़ा, वापस फिर से आपको याद होगा दारा सिंह चौहान बीजेपी में थे, मंत्री थे, 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त में सपा में आए, सपा से जीते, उसके बाद फिर से वापस बीजेपी में चले गए। और ऐसे में विधानसभा सीट खाली हुई, उसी सीट पर जिस पर सपा में जीते थे रहते हुए, उसी सीट पर बीजेपी ने फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा हम जिता करके लाएंगे, बुरी तरीके से शिकस्त मिली, अखिलेश यादव के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत करके आए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा मौका, और अखिलेश यादव ने जो रणनीति तैयार की 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें उनको 100% कामयाबी मिली कांग्रेस का साथ लेकर के। एक बार फिर से जो रणनीति बनाई है, जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में एक तरफ वक्फ का फैसला आने वाला है। वक्फ के फैसले के परिप्रेक्ष्य में भी इन तीनों छोटे दलों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला लिया है, खुद को टेस्ट करने का भी फैसला एक तरीके से लिया है। हालांकि इस बीच में खबरें ऐसी भी हैं दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से इस बात को समझाने की कोशिश की गई कि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2026 में, क्योंकि दोस्तों 27 के जनवरी, फरवरी में, मार्च में चुनाव होना है, इसका मतलब यह है 2026 के आखिर से 2026 के जुलाई के बाद से एक तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव का शबाब पर होगा। और जुलाई से कुछ महीने पहले यह चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, यानी 2026 में जो कुछ स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, मगर ये तीनों दल अकेले ही चुनाव में लड़ने का फैसला ले चुके हैं। आप देखें दोस्तों, किस तरीके से शाह वर्सेस योगी, दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई अपने तौर पर, किस तौर पर दिल्ली का केंद्रीय आला कमान बीजेपी का, वो कैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में शिकस्त के जिम्मेदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखता है। कैसे आप देख रहे हैं कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो कड़वाहट है, जो खाई है, वो भरने के बजाय गहरी हुई है, भले ही ऊपर से लीपापोती करके दिखाने की कोशिश की जा रही हो। यानी कि बीजेपी जो कि पहले से सिरफिटौल की स्थिति में रही है, जो पहले से ही मुश्किल हालात में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से देखने के आई, अब इस मुश्किल से कैसे जूझेगी, फिलहाल कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने जो रणनीति बिछाई थी, जिस तरीके से आप देखें पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल का जो पूरा का पूरा कनेक्शन और वो पूरा का पूरा एपिसोड, उसके बाद में आशीष पटेल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को खुल के उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो मुझे मंत्री पद से हटा करके दिखाएं। यानी कि दिल्ली से शह एक तरीके से मिली हुई है। संजय निषाद जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से धमकी दी, चेतावनी दी सीटों को लेकर, ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी की तरफ से भी अरुण राजभर ने जो ऐलान किया, सारे परिप्रेक्ष्य में यह देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें 2024 के लोकसभा चुनाव से ज्यादा बढ़ने वाली हैं 2027 के लोकसभा चुनाव में, और उससे पहले इस चुनाव में 2026 के चुनाव में एनडीए का बिखराव बीजेपी और योगी के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, इंडिया गठबंधन की मजबूती और एनडीए के बिखराव और टूटने को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबरें उन तक पहुंचाएं शेयर करके, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि निष्पक्ष, निडर, बेबाक पत्रकारिता की हर खबर आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।